हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं आप लोग? देखिए बच्चों, पिछले वाले वीडियोस में आप लोगों ने देखा था कि मैंने ये पढ़ाया था, क्वेश्चन कुछ थे आप लोगों को ये वाले, ठीक है, कि व्हाई शुड कर्ड एंड श्योर सब्सटेंस नॉट कीप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने होमवर्क के लिए दिया था, लेकिन मुझे आशा है कि आप लोगों ने अच्छे से नहीं किया होगा। ठीक है, तो फिर आइए इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूं एक बार, ऐसे ही ओरली में समझा देता हूं कैसे क्वेश्चन को करना है बेटा। देखिए क्वेश्चन में दिया है व्हाई शुड कर्ड श्योर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन द ब्रास एंड कॉपर। तो कहने का मतलब क्या है कि पिछले वाले आपने वीडियोस में क्या देखा कि जब मेटल किसी भी एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है, यानी कि मेटल, ठीक है बेटा, प्लस एसिड जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है बेटा? हमको क्या बनाता है? यहां पे बनाता है बेटा सॉल्ट और प्लस का हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है बेटा, तो आप क्या देख रहे हैं? श्योर सब्सटेंस है, यानी कि क्या है? खट्टा पदार्थ है बेटा। तो खट्टा पदार्थ क्या करता है? खट्टा पदार्थ आपका क्या है? एसिड है। और आपका ये ग्लास क्या है बेटा? ये भी आपका, अगर वैसे तो मेटल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये कई चीजों से मिलकर बना होता है बेटा। ठीक है, लेकिन फिर भी ये इसको हम जो है मेटल की ही, ठीक है, श्रेणी में रखेंगे। क्योंकि सब मेटल से ही मिलकर बनता है, इसमें नॉन मेटल का यूज नहीं है बेटा। ठीक है, और कॉपर तो आप जानते ही हो कि कॉपर मेटल का है, देखा होगा, इसीलिए खट्टे पदार्थ, अचार वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, कभी भी लोग लोहे के या टिन के डिब्बे में अचार नहीं आता है। गोल्डी का अचार आप लोगों ने देखा होगा, और तमाम कंपनियों के अचार देखे होंगे आप लोगों ने। किसमें है? प्लास्टिक में है। ठीक है ना बेटा, या शीशे में आते हैं, कभी लोहे के कंटेनर में नहीं आते हैं। ठीक है, वो हमेशा प्लास्टिक में, शीशे में, या फिर जो है आपको आजकल जो फाइबर्स वगैरह चल रहे हैं उसमें आते हैं बेटा। तो हमेशा क्या होता है कि इसमें नहीं रखे जाते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन करके बेटा एक पॉइजनस सब्सटेंस बनाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह है। फिर है विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द मेटल। तो कल ही मैंने आपको दिखाया था, और पिछला वीडियो से मैंने आपको दिखाया था, जब मैंने HCl के साथ में जिंक ग्रेन्यूल डाला और हाइड्रोजन गैस निकली है, बिल्कुल सेम बेटा। यहां पूछा विच गैस, तो ओनली हाइड्रोजन गैस। अगला है illustrate with an example how will you test from the presence of the gas। that is the good question। देखो पिछली बार देखा होगा कि वीडियो में इसके बाद फिर से अपलोड कर दूंगा ये वाला, ताकि हो सकता है आप पीछे भूल गए हो, तो फिर से मैं तरोताजा कर दूंगा आप लोगों को। तो जब भी एसिड, मेटल, जब भी बेटा हम इसको डालेंगे तो क्या होगा? इसमें आपको मिलेगा सॉल्ट मिलेगा बेटा, और क्या मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा। अच्छा, तो हाइड्रोजन को टेस्ट करने के लिए हम मैचस्टिक से थोड़ा सा उसके पास ले जाएंगे, तो पप साउंड की आवाज आएगी, जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि जो ये गैस थी बेटा, वो कौन सी गैस थी? हाइड्रोजन गैस थी। ठीक है बेटा, तो एग्जांपल के थ्रू आप चाहें तो देख सकते हैं। देखिए पिछले वीडियोस में मैंने ये वाला आप लोगों ने देखा होगा, ये आने ही वाला होगा, ये देखिए, ये नहीं था, ये रहा, ये देखिए इस टाइप से। ठीक है, तो इस टाइप से आप देख लेंगे, मैंने भी इसी टाइप से करवाया वीडियो। ठीक है, लैब में मैंने जाके बनाया, आप देख सकते हैं बच्चों। देखिए जब मैंने इसके अंदर क्या लिया, HCl लिया, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, और जिंक ग्रेन्यूल डाला, तो यहां से देखिए हाइड्रोजन गैस हमारा निकल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये जब मैचस्टिक लगाएंगे थोड़ा आग पकड़ लेगा वहां पे, या पप की आवाज के साथ में साउंड देगा। ठीक है बच्चों, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है मेटल कंपाउंड आर रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस इफरसेंस and the gas evolved extinguisher a burning candle. Write a balanced chemical equation for reaction if one of the compound form the calcium chloride। ये आपका फिर से HW है। ठीक है, यहाँ ये वाला क्वेश्चन आप लोग करेंगे। ठीक है, और मुझे करके सेंड करेंगे। बाकी आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए what do you all acid and all base have in the common। क्या सभी के सभी एसिड और बेस क्या कॉमन है? क्या सेम तरीके से वर्क करते हैं? तो ऐसा तो हमको लगता है शायद नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए कहने के लिए अगर कहा जाए कि सभी इंसान एक जैसे हैं, ठीक है, जैसे मैं हुआ, आप वो सभी एक जैसे हैं, लेकिन सबका बिहेवियर, इंटरनल प्रॉपर्टीज, एक्सटर्नल बिहेवियर सब डिफर है। तो वहां पर उन्हीं के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं बच्चों। देखिए लिखा हुआ है इन द सेक्शन 2.1
वी हैव सीन दैट ऑल एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने सभी एसिड के बारे में देखा तो सबकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है, ठीक है। व्हाट लीड्स टू दिस सिमिलरिटीज इन द प्रॉपर्टी, तो क्या इसमें चीजें निकल के सामने आ रही जो कि ये दिखा रहे हैं कि सेम प्रॉपर्टीज है। तो वी सा इन द एक्टिविटी 2.3 दैट ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद द मेटल। तो इसमें कॉमन चीज ये देखी हम लोगों ने, इस सारे के सारे एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है बेटा। तो आगे बढ़ते हैं, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट व्हाटएवर ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस आर एसिडिक। तो मतलब क्या देखना है, ये कई जगह हम इन्वेस्टिगेट करके इस क्वेश्चन की जांच करेंगे और इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सही बात है कि सारे के सारे एसिड हमारे जो होते हैं वो जो है हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आइए देखते हैं बच्चों, देखिए एक्टिविटी 2.2 2.8। हमको लगता है कि जो हाइड्रोजन वाला वीडियो मैंने आप लोगों को सेंड किया है, इस वीडियो में अटैच करके हमको लगता है सेंड करना पड़ेगा, क्योंकि इस बारे में ज्यादा डिस्कशन है और मे भी कुछ बच्चे पुराने जुड़े ही हैं हमसे, कुछ बच्चे नए जुड़ेंगे, तो हमको लगता है कि उनको वो चीज क्लियर नहीं हो पाएगी। तो मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा कि कैसे हाइड्रोजन गैस और मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है और सॉल्ट फॉर्म करता है। तो देखिए बच्चा एक्टिविटी देखिए, टेक अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए ग्लूकोज आप जानते ही हैं, ठीक है, अल्कोहल जानते ही हैं आप लोग, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, एंड सल्फ्यूरिक एसिड। फिक्स 2 नेल ऑन ए कॉर्क and place the cork in the 100 ml beaker. Connect the nail to terminal of the 6-volt battery through a bulb, a switch and shown in the figure. Now pour some dilute HCl in the beaker and switch the current. Repeat with the dilute sulfuric acid. What do you observe? Repeat the experiment separately with the glucose alcohol solution. And what do you observe now? Does the bulb glow in all cases? आप ध्यान सुनिएगा बहुत ही ध्यानपूर्वक। देखिए बेटा ऐसा होता है कि जो ग्लूकोज होते हैं, ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज कहिए, फ्रक्टोज कहिए या फिर ठीक है आप कुछ भी कहिए, कुछ भी नहीं कहिए, बस ग्लूकोज और फ्रक्टोज कहिए आप लोग। उसमें क्या होता है सिर्फ O और जो O के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनमें थोड़ा बहुत हेर फेर होता है, बाकी लगभग ग्लूकोज और सुक्रोज और फ्रक्टोज के सेम ही मॉलिक्यूल्स होते हैं। अल्कोहल का आप जानते ही होंगे C2H5OH होता है बेटा, ठीक है। देखिए अगर इसका आप देखना चाहें तो इसका अल्कोहल का C2H5OH, ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज का देखें C6H12O6 है, ठीक है बेटा। थोड़ा अच्छा नहीं बना बेटा, इसको समझ जाइए आप लोग, ठीक है। मैं बोल रहा हूं आपको सुन ही रहे होंगे। और आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड आपको क्या हो जाएगा H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। देखिए बेटा इसमें आप खास बात क्या देख रहे हैं कि ये जो होते हैं ये क्या है, इसमें क्या है प्लस चार्ज और माइनस चार्ज नहीं हो पाते हैं, ठीक है। देखिए और इसमें क्या होते हैं प्लस चार्ज, ये क्या है, ये हमारे सॉल्ट, एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारे ठीक है इलेक्ट्रोलाइट की तरह व्यवहार करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं बेटा। ये हो गया और ये भी हो गया, ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। तो इनको जैसे इसके अंदर डालेंगे बेटा ये बल्ब क्या होगा, ये ग्लो कर जाएगा। लेकिन अगर ये सोचे ग्लूकोज डाल दे बेटा ये बल्ब ग्लो कर जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ना ग्लूकोज पे करेगा बेटा, ग्लूकोज पे बर्न नहीं होगा, ना ही आपका अल्कोहल पे, ठीक है, अल्कोहल पे बर्न नहीं होगा, मगर HCl के साथ में बर्न हो जाएगा और H2SO4 के साथ में बच्चों आपका बर्न हो जाएगा, ठीक है। ये करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए बेटा द बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड सच द फिगर 2.3 बट यू विल ऑब्जर्व द ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं बेटा। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट दैट देयर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि आपको ये शो कर रहा है कि जो HCl है और H2SO4 है वो क्या करते हैं, वो आपके जो करंट है उनको फ्लो करते हैं। इट मींस दैट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और देखो उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। अच्छा एसिडिक में क्या होता है बेटा, आयंस होते हैं, ठीक है, और जो कि हमारे ग्लूकोज वगैरह में आयंस नहीं। देखिए एसिड कंटेन H+ आयंस एंड कैटायंस एंड एनायंस सच द Cl इन HCl, ठीक है। यानी कि HCl में क्या हो गया बेटा, HCl में ये H+ आयन है, Cl माइनस आयन है, तो ये इसकी तरफ भागता है बेटा और ये इसकी तरफ भागता है। इसकी वजह से जो बैटरी के अंदर
या हम कहते हैं वाटर के अंदर जो हमारे मॉलिक्यूल्स है वो घुमा करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती रहती है। अच्छा, उसके बाद देखिए H2SO4 में सेम फंक्शन बेटा, H2 क्या है प्लस चार्ज, S4 क्या है, S क्या है माइनस चार्ज, O क्या है माइनस चार्ज। ठीक है, फिर देखिए CH3 में देखिए ये सब क्या है, सबके सब माइनस चार्ज, देखिए इनमें सबके सब माइनस चार्ज, देख रहे हैं। तो उसके बाद सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड H+ ion, this suggests that the acid produce hydrogen ions in the solution which are the responsible for their acidic properties। ठीक है, repeat some activity using alkali metal such as the sodium hydroxide। ठीक है, and what you conclude from the result of this activity। तो अच्छा, ये alkali क्या होते हैं पहले समझ लीजिए इसको थोड़ा सा। alkali metal वो मेटल होते हैं कि जो मेटल इजिली पानी में डिसॉल्व हो जाए, दैट इज कॉल्ड alkali metal, लाइक सोडियम पोटेशियम। ठीक है, और कैल्शियम भी कह सकते हैं आप लोग, लेकिन पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होता है ये। ठीक है, और बाकी आपका जो है ये एक्टिविटी आपको मैंने समझाई थी किस तरीके से। ठीक है, यहां तक पढ़िएगा बेटा, और इसके आगे का जो सेकंड वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो मतलब, ठीक है, व्हाट हैपन टू एन एसिड एंड बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करूंगा। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।